आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। ये बात इसलिए तय मानी जा रही है क्योंकि 17 मार्च 2023 को कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नई चुनौतियों के लिए तैयार 2023 राजस्थान में गहलोत फिर से। ये वीडियो जारी होने के बाद तय माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस आला कमान को संतुष्ट करने में सफल रहे। वहीं अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत के चेहरे पर लड़ा जाता है तो मन में पहला सवाल यही आता है कि अब सचिन पायलट क्या करेंगे। अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार बगावत कर चुके सचिन पायलट पिछले 3 साल से राज्य में पार्टी का चेहरा बनने की कोशिश में है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने बहुत कोशिश की कि राहुल गांधी उनके नेतृत्व की घोषणा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वैसे अशोक गहलोत ने राजस्थान के सीएम पोस्ट को नाक की लड़ाई बनाकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक को नजरअंदाज किया। इसके बाद भी सचिन पायलट ने धैर्य नहीं खोया और आला कमान पर भरोसा करके इंतजार करते दिखे। अब जब अशोक गहलोत को ही चेहरा बनाने की बात हो गई है तो सवाल उठता है कि सचिन पायलट के सामने अब क्या विकल्प बचे हैं। वैसे पूरे प्रकरण पर नजर डाले तो एक बात स्पष्ट है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये समझाने में सफल रहे कि वह सचिन पायलट के मुकाबले ज्यादा वफादार हैं। वैसे सचिन पायलट का बगावत करना उनके लिए ड्रॉबैक साबित हो रहा है। फिलहाल जो हालत दिख रहे हैं उसमें यही लगता है कि सचिन पायलट के सामने अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर आने के बजाय कांग्रेस में ही रहकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा, क्योंकि दूसरा विकल्प कुछ दिखता नहीं। वहीं उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का इंतजार करना होगा। बता दें कि पहले सचिन पायलट के समर्थन में 30 विधायक बताए जा रहे थे, लेकिन पिछले 1.5 साल में सिर्फ 19 बचे। ऐसे में सचिन पायलट को चाहिए कि वे पहले खुद को मजबूत करें, इसके लिए चुनावी मैदान में उतरे और अधिक से अधिक समर्थित विधायकों की जीत सुनिश्चित करें। पार्टी में अपनी जगह मजबूत होगी तो कद बढ़ेगा। वैसे सचिन पायलट के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं कि वह आला कमान का भरोसा जीतें। चुनाव से पहले बगावती तेवर कम करने होंगे, ताकि चुनाव में यदि पार्टी जीत कर आने में सफल होती है तो सम्मानजनक पद या जगह हासिल कर सके। वहीं सचिन पायलट के सामने कांग्रेस संगठन और आला कमान से निराश होकर ज्योति आदित्य सिंधिया वाली राह पकड़ने का भी एक विकल्प है। वे 1.5 साल पहले भी ये कदम उठाने की कोशिश कर चुके हैं। बीजेपी में जाने के अलावा उनके पास खुद अपनी पार्टी बनाने का भी एक रास्ता है। उनके राजनीतिक क्षेत्र यानी दौसा इलाके में कद्दावर बीजेपी नेता सांसद किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट को कई बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने की नसीहत भी दे चुके हैं। वहीं आरएलपी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी सचिन पायलट को आमंत्रित किया गया है। हनुमान बेनीवाल कई बार सचिन पायलट को आवाज बुलंद करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में यदि चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा खड़ा होता है तो सचिन पायलट उसमें शामिल हो सकते हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की जयपुर में रैली से तीसरे मोर्चे की अटकलों को हवा दी है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में चेहरे की तलाश में है। ऐसे में सचिन पायलट के पास केजरीवाल की पार्टी में जाने का भी विकल्प है। हालांकि तो वक्त ही बताएगा कि सचिन पायलट का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है। वैसे क्या लगता है कि सचिन पायलट कौन सा विकल्प चुनते हैं? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।